चूँकि बहुत सारे ज़िलों में नेट नहीं चल रहा है, इसलिए जो है कि वीडियो बनाने का भी इच्छा नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही खास टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूं, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैं सिर्फ वही टॉपिक को पढ़ा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में देखने के लिए डायरेक्टली मिलेंगे। तो ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है आपका वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर है। यह किस चैप्टर का क्वेश्चन है? यह जो है हमारा वेक्टर कैलकुलस चैप्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर कैलकुलस का है। तो देखिए, वेक्टर कैलकुलस से जो है कि बेसिकली हम लोगों से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कम से कम 3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एक देखिएगा सिंपल सी भाषा में, एक हम लोगों को ग्रेडियंट के बारे में पूछा जाएगा, ग्रेडियंट। दूसरा पूछा जाएगा डाइवर्जेंस के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में, और तीसरा पूछा जाएगा आपको कर्ल के बारे में। यानी इस 3 टॉपिक से जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन हर हालत में देखने के लिए मिलेंगे आपको। पहले जो है कि हम लोग सीखेंगे आखिर ये ग्रेडियंट क्या होता है। सर ये वेक्टर है, तो वेक्टर का मतलब तो समझना चाहिए आप लोगों को। वेक्टर क्लास 12 से भी पढ़ के आ चुके हैं। तो देखिए, वेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर के ऊपर में एरो का अगर साइन लगा हुआ है तो हम लोग क्या समझते हैं, वह वेक्टर है, ठीक है। अगर किसी लेटर को बोल्ड करके लिखा जाता है, डेट इज वेक्टर। अगर बोल्ड लेटर है वह और क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, डेट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, वेक्टर कहते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है, यहाँ डायरेक्टली हम लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ग्रेडियंट निकालो, डाइवर्जेंस निकालो या कर्ल निकालो। तो देखिए, क्वेश्चन से समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे कि आखिर इससे क्वेश्चन जो है कि किस किस टाइप का आता है। तो इससे क्वेश्चन 2 टाइप के आएंगे, एक स्केलर फील्ड के आएंगे और दूसरा हमारा आएगा वेक्टर फील्ड का, ठीक है। स्केलर फील्ड अगर कहा तो स्केलर फील्ड का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। यानी कि देखिएगा, स्केलर फील्ड यानी कि डॉट प्रोडक्ट। एक होता है हमारा देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इससे हमारा क्वेश्चन रहेगा स्केलर। तो देखिएगा कि क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान में है तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेडियंट के बारे में, क्योंकि ग्रेडियंट ही हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट और हमारा डाइवर्जेंस जो है कि स्केलर फील्ड के अंतर्गत में आता है, जबकि देखिए कर्ल जो है कि हमारे वेक्टर फील्ड के अंतर्गत में आएंगे। बातें करते हैं सबसे पहले डेल अप्लाइड टू स्केलर पॉइंट फंक्शन यानी ग्रेडियंट। यानी ग्रेडियंट का दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट को हम लोग क्या कहते हैं, डेल अप्लाइड। डेल का मतलब क्या होता है सर, और स्केलर पॉइंट फंक्शन, ग्रेडियंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट फंक्शन के अंतर्गत में आएगा। तो यहां से देखिए लिखा हुआ है द वेक्टर फंक्शन डेल एफ। डेल एफ क्या लिखा हुआ है, डेल एफ। इसको हम लोग इन्वर्टेड ट्रायंगल को क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं डेल पढ़ते हैं, या नेबुला फैक्टर पढ़ते हैं, या इसे हम लोग हैमिल्टन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से सिर्फ आपको ध्यान देना कि ये क्या चीज है, डेल है। एज द ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ एंड इज रिटेन एज ग्रेडियंट एफ। यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, दोनों अगर डेल और एफ मिल गया, ये एफ क्या चीज है, तो एफ हमारा क्या दिया हुआ रहेगा, कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उस फंक्शन को अगर हम क्या करते हैं, डेल के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, ग्रेडियंट निकल जाता है। तो अगर आपसे ग्रेडियंट पूछेगा तो मैथमेटिकली रूप से हम लोग ग्रेडियंट का जो है, ग्रेडियंट एफ, चूंकि यहां से ये ग्रेडियंट के साथ में फंक्शन दिया हुआ है, तो डेल, डेल का मतलब समझ लीजिएगा, डेल इक्वल टू होता है पार्शियल फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ डेल बटे डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बटे डेल वाई जे कैप प्लस डेल बटे डेल जेड के कैप। तो ये जो होता है हमारा डेल का वैल्यू होता है, और जो है कि हमें क्या करना है, इसमें अगर हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ जो फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रेडियंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पे हम किए हैं, डेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ दिया हुआ है, तो क्या लिखे, डेल एफ बटे डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बटे डेल वाई कैप प्लस डेल एफ बटे डेल जेड के कैप। ये तीनों चीज कर दिए। तो सर ये बात समझ में नहीं आई, यानी कि आई के साथ पूरे फंक्शन जो दिए वो वहां लिखना है, जे के साथ लिखना और के साथ लिखना है। क्योंकि आपके पास एग्जाम में समय कम रहता है तो कैसे बनाइएगा इसको ध्यान देना है।
तो एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, और देखिए सबसे पहला इसका मीनिंग समझ लीजिए कि डेल बटे डेल, इसे भी हम लोग डेल पढ़ते हैं, लेकिन यह एक्चुअल जो होता है यह क्या होता है, पार्शियल डी। देखो डी बटे डी एक्स, अगर डी बटे डी एक्स मिलता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, फुल्ली डिफरेंशिएशन कहते हैं। जबकि ये है डेल बटे डेल एक्स, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो यानी कि इसमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर देखो डेल बटे डेल एक्स लिखा हुआ ना, जहां जहां एक्स का टर्म मिलेगा सिर्फ उसे डिफरेंशिएट करना है। अगर जिसमें एक्स का टर्म नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी जीरो के बराबर, उसको नहीं छेड़छाड़ करना है। जिसमें एक्स है सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी बात किसी का नहीं करना। अगर वाई है तो वाई का, जेड है तो जेड का करना है। लेकिन फुल्ली डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, सभी को टर्म को लेके चलते थे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन से आप लोग अच्छे से सीख जाइएगा। तो पहला देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, बोला इफ u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जबकि w इक्वल टू दिया हुआ है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। तब पूछा गया है आपसे फाइंड ग्रेडियंट u, यानी कि तब पूछा गया फाइंड ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w का वैल्यू पूछा गया है। यानी कि ग्रेडियंट को शॉर्ट फॉर्म में GRAD लिखते हैं, ग्रेडियंट u निकालते हैं। तो देखिए u जो है, ग्रेडियंट क्या निकालना, आपको u निकालना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल इंटू यू, चूंकि u फंक्शन दिया हुआ रहेगा, डेल के जगह पे हम क्या जानते हैं, डेल बटे डेल एक्स इंटू क्या होता है आई कैप, प्लस डेल बटे क्या होता है डेल वाई जे कैप, प्लस ये क्या होता है डेल बटे डेल जेड के कैप। लेकिन देखिए आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, u दिया हो तो सब जगह क्या लिखना पड़ेगा, u लिखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज आपको नहीं करना है, ये हो गया मेहनत मजदूरी करना। आपको सुपर ट्रिक के थ्रू जाना है, जल्दी से आंसर निकालना है। तो इसके बराबर देखिए क्या लिखेंगे सर, यहाँ से जो है u बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ। चलिए थोड़ा सा पहले सीख लीजिए, उसके बाद क्या करना है आपको डायरेक्टली बनाना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टे क्या लिखेंगे, डेल एक्स इंटू आई कैप, ये क्या हो जाएगा डेल इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बट्टे डेल वाई जे कैप हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा डेल एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे डेल जेड इंटू के कैप। तो अब देखिए हमने आपसे क्या बोला था कि आपको सिर्फ नीचे देखना है। नीचे देखिए तो सर सिर्फ यहाँ पे x है, डेल एक्स बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से ये 1 हो जाएगा, y प्लस में है, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, यानी इसको कुछ लेना ही नहीं है। तो 1 को i से गुना कीजिएगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, आई कैप बचेगा, प्लस अब देखिए है यहाँ से y लिखा हुआ है, तो x वाला टर्म कहानी खत्म, y वाला z वाला कहानी खत्म। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल y बटे डेल y का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 को j से गुना करेंगे क्या हो जाएगा j कैप, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा z है, तो सिर्फ z से मतलब होना चाहिए, डेल z बटे डेल z का वैल्यू 1 होता है, 1 को k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। यानी कि आपका ग्रेडियंट u का वैल्यू निकल के तैयार है, i प्लस j प्लस k हो जाएगा। उसी तरीके से ग्रेडियंट v का वैल्यू पूछा गया है, तो ग्रेडियंट v निकाल लेते हैं। देखिए अब आप ट्रिक से सीख गए होंगे, ग्रेडियंट v इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि v इक्वल टू सर हमको दिया हुआ है, v इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि पहला बार में सर हम क्या करते हैं, x वाला का डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं 2x होता है, क्या हो जाएगा 2x इंटू आई कैप प्लस यानी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कोई मतलब नहीं। सेकेंड में जाते हैं, j आता है, j में y का हो जाएगा डिफरेंशिएशन x, और z से कोई मतलब नहीं, y से मतलब y का क्या होता है 2y होता है, क्या लिखेंगे 2y इंटू जे कैप प्लस। थर्ड में लास्ट में जाते हैं तो क्या होता है ना x से मतलब नहीं y से मतलब, सिर्फ हमको z से मतलब होना चाहिए, तो z का क्या होता है जेड स्क्वायर का 2z इंटू क्या हो जाएगा k कैप। देखिए एक लाइन में बन गया। अगर आपको आएगा तो 4 मार्क्स हाथ में है, नहीं आया तो 4 मार्क्स आपका गायब हो गया। तो बिल्कुल उसी तरीके से अब लास्ट देखिए हमसे पूछा गया है ग्रेडियंट W का वैल्यू। क्या पूछा गया है, ग्रेडियंट W। ग्रेडियंट W इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें से देखिए W इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो W इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे आपको बना देते हैं और फाइनली वहां लिख देंगे। W इक्वल टू दिया हुआ है YZ प्लस ZX प्लस XY, ठीक है। पहला वाला सब टर्म देखेंगे तो x वाला से डिफरेंशिएट करते हैं, तो सर इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 टर्म में x देखने के लिए मिला। तो देखिए x के साथ z मल्टीप्लाई में है, तो सर z को छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे, z लिख देंगे,
कोई मतलब ये नहीं है, डेल एक्स बटे डेल एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस सर ये क्या हो जाएगा, अब इसमें भी करेंगे तो y से कोई मतलब नहीं होगा, y को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लिख देंगे डेल एक्स बटे डेल एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कि सर पहला में y प्लस जेड आ गया, क्या आ जाएगा, लिखेंगे y प्लस जेड इंटू आई कैप प्लस अब क्या हो जाएगा, दूसरा में चलते हैं j में। तो सर क्या करते हैं, j में y का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। सर इसमें से देखिए दो टर्म में y है, इसमें y नहीं है, तो क्या करेंगे, z कोफिशिएंट है तो z को लिख देंगे, डेल y बटे डेल y का वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस सर यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, y का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी z प्लस x आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, z प्लस x इंटू जे कैप प्लस उसके बाद देखिए आपको लास्ट में क्या आता है, k में जो आता है z वाला डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो देखिए कि यहाँ से सर देखा जाए तो दो टर्म में हमारा z है, कौन कौन से टर्म में, फर्स्ट में है और सेकंड में, थर्ड में नहीं है। थर्ड को छोड़ दीजिए सर, यहाँ से y है, z का क्वेश्चन z लिखा, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है कि x लिखाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, z का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कि सर k के साथ में क्या हो जाएगा, y प्लस x इंटू क्या हो जाएगा, k कैप। अब आप लोग बताइए कि यहाँ से देखिए आपसे पूछा गया था यही चीज, ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w का वैल्यू पूछा गया, तो आपने कितना आसानी से निकाल लिया। तो बिल्कुल है ना आसान। तो जाइए जो भी बुक आपके पास है उस बुक से जाइए, ग्रेडियंट का वैल्यू खोजिए, ग्रेडियंट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ग्रेडियंट पूरे क्वेश्चन बैंक से बनाइए। उसके बाद कल जो है कि आप लोगों के लिए वीडियो जो आएगा वह आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यानी कि पूरा जो है कि वेक्टर कैलकुलस को कल खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।